स्कूल का नाम ही आला है, जिसकी सरपरस्ती में ये स्कूल चल रहा है। डॉक्टर ज़किया सब्ज़वारी मैडम, वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। निज़ामत, तंज़ीम और एक बेहतरीन मैनेजमेंट की ख़ुद जिंदा जावेद कहते हैं ना, वो ख़ुद हस्ती है, शख्सियत है। मैं तमाम सुनने वालों से यही कहूँगी कि मैडम ने उर्दू मीडियम स्कूल में उन बच्चों की सरपरस्ती की जो हमा जह शख्सियत के हामिल थे, उनको परखा, उनको जाना, उनको सिमत साजी की। और आज हमारी बैच या पिछली बैच या आगे की बैच बुरहानी की हम बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पे और गैर मुल्की सतह पे बेहतरीन कारनामे अंजाम दे रही है। और आलिया स्कूल के सिस्टम और बच्चों की जो कारकर्दगी देखी, ये ज़ाहिर करती है कि मैडम आज भी उसी अंदाज़ में काम कर रही हैं जिस अंदाज़ में हमको उन्होंने पढ़ाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ज़रूरत थी औरंगाबाद शहर की। यहाँ पर मदारिस काफ़ी हैं, लेकिन मेयारी मदारिस की कमी है। और हमारे पास एक रुझान इंग्लिश मीडियम का जो डेवलप हुआ है, उसकी वजह से भी उर्दू मदारिस बहुत पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हो रहा ये कि अच्छे घर के जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो ज़्यादातर उस तरफ जा रहे हैं। अब जो मीडियम और मीडियम से नीचे हैं, वो तबके हमारे पास आते हैं। तो ऐसे में उर्दू मीडियम का मेयारी होना और बच्चों में डेवलपमेंट लाना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को समझते हुए मेरी तो हमेशा से बुरहानी में थी, तब भी वही यही ख्वाहिश थी कि बच्चे जो है यहाँ से पढ़कर कुछ बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल सामने है। और सर ने साथ दिए, सबसे बड़ी बात सोहेल खादरी साहब ने साथ दिए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना था और बहुत सारी चीज़ें थी, फर्नीचर हर चीज़ चाहिए थी, वो सब पूरी किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पे हैं कि एक मेयारी स्कूल चला पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सालाना जो प्रोग्राम आप लेते हैं, हाँ। पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई होती है, उस ताल्लुक से और क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मतलब हिस्सा लेने में कोऑपरेट नहीं करते, तो उनको कोऑपरेट के ताल्लुक से कुछ मैसेज दीजिए। ये थोड़ा लाइका मैडम से पूछिए, क्योंकि ये जो है हाँ, ये इनको फेस करना पड़ रहा आजकल। मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि पेरेंट्स इस चीज़ में कोऑपरेट ज़्यादा करना चाहिए। आप ये चीज़ देखिए कि हम जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। हम जो चीज़ हम मंगाते हैं उसमें कोऑपरेशन नहीं रहता है कि हमारे पास इतना नहीं है। जब हम ये स्कूल के लिए कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स को ये लगता है कि बहुत पैसा मंगा रहे हैं। और यही पेरेंट्स हम मार्केट में अगर देखें तो वो कई हज़ारों के ड्रेसेस खरीदते हुए दिखते हैं ईद के लिए, जबकि हमें हमारे समाज में तालीम को अहमियत देना ज़्यादा ज़रूरी है बस इसके के ड्रेसेस के। आप डॉक्टर साहब का भी लेंगे, लेकिन आपसे सीधा सवाल ये है, आप पॉलिटिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सरकार जो अब नई आई है उसने एजुकेशन को कितना सपोर्ट करना चाहिए और क्या कहेंगे आप, और उर्दू एजुकेशन को खास तौर पर? सबसे पहले तो अल्लाह पे भरोसा है मेरे। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे उर्दू टीचर्स के एसोसिएशन ने तो जो नए अपने वज़ीर तालीम भूसे साहब बने हैं उनसे मुलाकात की और उनको मेमोरेंडम दिया है कि उर्दू स्कूल के जो मसाइल है वो हल करने के लिए। अब क्या हो गया है कि अब कुछ लीडर्स और ये एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी वो कल्याण काड़े साहब को बुलाने का मतलब यही रहता मेरा पॉलिटिकल लोगों को, विक्रम काड़े को, कि एजुकेशन पॉलिसी बना दे रहे आप। प्राइमरी में ना क्लर्क दे रहे ना तो प्यून दे रहे आप। टीचर झाड़ू मारेंगे क्या? टीचर झाड़ू मारेंगे? पढ़ाएंगे कि झाड़ू मारेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा? अब ये लोग दिल्ली में बैठ के एजुकेशन पॉलिसी बना देते। तो इसीलिए वो लोगों को बुला के ये कि साहब ये इसके बारे में आप सोचिए। एजुकेशन को जब अच्छा करना, और बेसिक जो चीज़ है कोई भी मीडियम का रहने दो, प्राइमरी है और हाई स्कूल में है तो भरमसाठ तनख्वाहें तो लेक्चरर्स को उनको भरमसाठ तनख्वाहें, और प्राइमरी वालों को और हाई स्कूल वालों को तनख्वाहें नहीं 20% ये वो तो
अल्लाह का शुक्र है। और विलासराव है तो दूर अंदेश थे, उन्होंने तो जो कायम का वर्ड निकाले, नहीं तो आपको मालूम नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता। जब कायम का वर्ड था तो जो जीआर निकला था तो आपका वो नहीं है। सरकार के पास पैसे अगर है तो सरकार की जवाबदेही है कि आपको ग्रांट दे, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ये जब 20% 40% लड़के ले रहे, तो अब हम हाई कोर्ट को भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते, ये राइट हो गया हमारा, लेकिन पहले राइट नहीं था। एक आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगा, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं सवाल नहीं करूँगा। आप नेता भी है, लेकिन जो नेता कौम के ठेकेदार बनते हैं वो उर्दू को आगे बढ़ाने की कभी बात नहीं करते। क्या उन्होंने उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। फिर खाली है तो बोलने से नहीं होता ना, नेता बनने से। मैं तो नेता नहीं हूँ भैया, मैं तो एक बात बता, नहीं शरद पवार साहब ने बनाए थे मेरे को सदर है, तो मैं एक कार्यकर्ता बोल के काम करता हूँ, और अल्लाह का एहसान है कि मैंने जो भी काम किया लोगों की रोजी रोटी के लिए किया। हाँ, तो रोजी रोटी ज़रूरी है ना भाई, जब मेरा पेट भरा हो रहेगा तो मैं कुछ कर सकूँगा। तो ये आजकल के क्या है, शो हो गया है मामला। और वो उनके हम तो वो, मैं तो अध्यक्ष था तो मैं ऐसा लेके नहीं फिरता था, 50-100 को लेके नहीं फिरता था। मगर आप मेरे बारे में हिंदू औरतों को, मुस्लिम औरतें, जेंट्स को पूछ लो सोहेल कादरी कैसे प्रेसिडेंट है, तो इंशाल्लाह वो सही तारीफ ही करेंगे। तो हम औरंगाबाद में आपका एक नाम है। हाँ, तो हम लोग कैसे सोचते थे, आपका इसके बाद क्या है कर। अब ये हमारे है ना, अभी ये पटेल आए, देखो उनके वालिद साहब है तो सोशल वर्क में है, जीएस पटेल। हाँ, तो ऐसे लोग थे जो बेलौस पन्ने से काम करते थे और ठोस काम करते थे, और अल्लाह का एहसान था कि हम लोगों ने तो जीआर बदले। अब किसी के एमएलए की भी हिम्मत नहीं है जीआर बदलने। देना चाहिए। हाँ जी। एक बात यह है कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसका आप कल्चर ख़त्म कर दो, तो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी मादरी ज़बान तो उर्दू है, आपकी मादरी ज़बान तो उर्दू है, तो उसको आपने जपना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उर्दू ही सीखो, आप बाकी सब चीज़ें भी सीखो, लेकिन साथ में उर्दू भी आपको मालूम होना